जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है। 1947 में युगांडा में फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था एक मंकी के अंदर। लेटर ऑन धीरे धीरे 2007 के बाद काफी सारे आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका में, कुछ अफ्रीकन पार्ट्स में, इवन कुछ एशियन पार्ट्स में। आज हम लोग जीका वायरस की फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ केस अब इंडिया में भी मिल गया है। आपने देखा होगा अभी केरला में एक केस मिला है, पुणे में एक छोटे से बच्चे को एक जीका वायरस हुआ है। एंड इसके पहले आपने देखा था 2016 में, याद ही होगा आपको, जब WHO ने इसे PHEIC घोषित किया था, दैट इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, फरवरी में लागू हुआ था। एंड वहां पे देखा गया था कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उन्हें जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उनके न्यूबॉर्न बेबीज को कुछ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो रहा है। एंड धीरे 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 करके फिर नवंबर में 2016 में ही, सेम ईयर में, ये जो PHEIC था इसे फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो ये केसेस कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में एक आधा केस ये देखने को मिल जाता है जीका वायरस। तो अभी हमें जीका वायरस को जानने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, तो जीका वायरस का ट्रांसमिशन आप देखो तो दो पार्ट्स में आप इसको देख सकते हो। पहला है दैट इज एंजूटिक। एंजूटिक मतलब कि सिल्वेटिक, कहने का मतलब फॉरेस्ट लाइफ साइकिल पहला, एंड दूसरा अर्बन लाइफ साइकिल। तो होता क्या है, यूजुअली ये जीका वायरस, ये जो नन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं जैसे कि मंकीज, एप्स, लेमर्स, आप देखो तो नेचुरली इन नन ह्यूमन प्राइमेट्स में मिलता है और इनके सर्कुलेशन में ये वायरस घूमता रहता है, उनको अफेक्ट नहीं करता, उनको डिजीज नहीं आता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। अब क्या होगा, अब जो एडीज मॉस्किटो है, याद होगा आपको एडीज मॉस्किटो, वही डेंगू में एडीज का जिक्र हुआ था, आज फिर से जिक्र हो रहा है। ये जो एडीज स्पीसीज है, अगर इसने इन मंकीज को बाइट किया है तो इनके सर्कुलेशन से ये वाला वायरस इन मॉस्किटोज में आ जाएगा। एंड ये मॉस्किटोज अब जहां जहां जिन को बाइट करेंगे, या तो वो ह्यूमन बींग्स को भी बाइट कर सकते हैं या फिर अदर मंकीज, लेमर्स को भी बाइट कर सकते हैं, तो उनमें ये फिर फैलाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉरेस्ट का साइकिल चलता रहता है। सिमिलरली जब ये वाले मॉस्किटोज अर्बन एरियाज में अगर किसी ह्यूमन बींग्स को काट ले, तो अब इस ह्यूमन बींग को भी जीका वायरस हो गया इसके सर्कुलेशन में। अब यहां से ये फिर फैलाने का काम करेगा दूसरे ह्यूमन बींग्स में। तो यहां का जो साइकिल है, ये अर्बन साइकिल बेसिकली प्राइमरली तो हो गया ये मॉस्किटो बॉर्न, लेकिन अब यहां अगर आप देखो तो कुछ और भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे जीका वायरस फैलता है। आपको याद होगा हमने बात किया था जापानीज एन्केफेलाइटिस के लिए, तो जापानीज एन्केफेलाइटिस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि जापानीज एन्केफेलाइटिस में ये जो वायरस है, ये वायरस का एक डेड एंड हो जाता है अगर वो ह्यूमन बीइंग में एंटर किया है तो। इसी तरीके से डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू में भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, लेकिन तभी होगा जब मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा एंड फिर वो एक नन इन्फेक्टेड को काटेगा, तो फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डेंगू में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ जीका वायरस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जाता है। तो सबसे पहला जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है। वर्टिकल ट्रांसमिशन कहने का मतलब है कि माँ से बच्चे में हो जाना। तो माँ से बच्चे में दो तरीके से हो सकता है, या तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर मदर को जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो जो बेबी आएगा, न्यूबॉर्न बेबीज, वो कुछ कॉन्जेनाइटल सिम्टम्स, कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम के साथ आएगा, तो यहाँ पे इसे कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम हो जाएगा। दूसरा पेरीनेटल ट्रांसमिशन, कहने का मतलब कि मदर जो कि अब डिलीवरी के लिए रेडी है एंड 2 हफ्ते पहले के अंदर अंदर इस मदर को जीका वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो अब जो न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है इसे पेरीनेटली ये ट्रांसमिट हो जाएगा जीका वायरस। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो न्यूबॉर्न बेबीज हो गए, सो कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस, डिफॉर्मिटीज नहीं होगी, ये नॉर्मल जैसे कि फीवर है या मैक्रोपैपुलर रैश है, एक्सेसिव क्राइंग है, ये सब फीचर्स के साथ ये बॉर्न होगा। तो पहला पार्ट था हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन। सेकेंड पार्ट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू मॉस्किटोज। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को ये जीका वायरस इसके सर्कुलेशन में घूम रहा है, अब इस ह्यूमन बीइंग को अगर एडीज मॉस्किटो आकर काटेगा तो फिर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा दूसरे नन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को। अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि वो लोग जो कि एसिम्प्टोमैटिक होते हैं,
उनको भी अगर ये बाइट करता है मॉस्किटो तो फैला सकता है। इवन वो लोग जो ठीक हो चुके हैं जीका वायरस इन्फेक्शन से, अगर उन्हें भी मॉस्किटो काटता है तो उनके ब्लड सर्कुलेशन में देखा गया है जीका वायरस परसिस्ट करता होता है और यहां से भी ये ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे ह्यूमन बीइंग को। इसके अलावे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रोल नहीं आया था, लेकिन कुछ केसेस में खासकर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो कि ब्राजील से डॉक्यूमेंटेड है, वहां पे जीका वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था आपको ब्लड के थ्रू। तो यूजुअली ये ब्लड बॉन्ड के अंदर नहीं आता है, बट रेयरली कभी कभी ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट उठता है, खासकर क्योंकि ये जो जीका वायरस है इम्पोर्टेंटली ये जो न्यूबॉर्न बेबीज आ रहा है, जो प्रेग्नेंट मदर में इन्फेक्शन हुआ है उससे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि जो वुमेन को जीका वायरस है क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है अपने न्यूबॉर्न्स को या नहीं। तो यहाँ पे पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था। क्यों ऐसा लगा था? क्योंकि जीका वायरस देखा गया है ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होते हुए, ब्रेस्ट मिल्क में भी जीका वायरस का अंश मिलता है। तो अगर ये न्यूबॉर्न बेबीज अगर इस मिल्क को पीता है तो ऑफ कोर्स यहाँ भी ट्रांसमिट होने का खतरा हो जाता है। लेकिन टिल डेट वर्ल्ड वाइड आज तक एक भी केस डॉक्यूमेंटेड नहीं है जहां पे जीका वायरस थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न बेबीज को हो गया। तो इसलिए उन माओं को थोड़ा भी डरना नहीं चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हैं, आराम से निश्चिंत होकर करा सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी ट्रांसमिशन से रिलेटेड जीका वायरस की। आने वाले समय में कुछ और जीका वायरस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय।